कथित शराब घोटाले में क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी? ईडी ने कई दौर की नोटिस दी है, सवाल जवाब का दौर जारी है। ऐसे में बीते एक सप्ताह से ज़्यादा का वक्त हो गया जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मैं भी केजरीवाल नाम का सिग्नेचर कैंपेन चलाया है, जिसमें वार्ड पार्षद, विधायक, मंत्री घर घर दस्तक दे रहे हैं और 2-3 सवालों का जवाब मांग रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो क्या उन्हें जेल से सरकार चलाना चाहिए? क्या ईडी जानबूझकर शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है? नई दिल्ली विधानसभा इलाके में जहां से अरविंद केजरीवाल मौजूदा विधायक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो आम लोगों के बीच हैं। दिल्ली के लोग क्या बोल रहे हैं मैं भी केजरीवाल कैंपेन पर? क्या अरविंद केजरीवाल को जेल जाने पर इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें जेल से ही सरकार चलानी चाहिए? हमारे साथ दिल्ली के आम लोग मौजूद हैं। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? आप रहते हैं यहीं नई दिल्ली? हाँ जी, हम शॉपकीपर हैं यहाँ के, एनडीएमसी से अलॉटेड है सुप्रीम कोर्ट से। मेरा नाम राजेश गुप्ता है, मैं ऑनर हूँ यहाँ का। हाँ तो जी। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि मैं भी केजरीवाल जो कैंपेन चल रहा है, तो आपके यहाँ आपके विधायक या आपके पार्षद आए हैं कि मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर करा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जेल अगर चले जाएं केजरीवाल तो उन्हें सरकार चलानी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए? सर, अभी तक तो कोई नहीं आया हमारे पास, जिसमें कि ये नई दिल्ली क्षेत्र से ही वो है, विधानसभा से। ठीक है, अभी तक तो नहीं आया। मैं शकरपुर दिल्ली 92 में रहता हूँ, वहाँ पे लक्ष्मीनगर शकरपुर, पूर्वी दिल्ली से। तो वहाँ पर भी अभी कोई नहीं आया। लेकिन अगर वो ये पूछ रहे हैं अभी नहीं आए तो आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर वो जेल जा रहे हैं तो कोई आरोपी ही होंगे ना, वो जब तो जेल गए हैं ना। आम आदमी तो नहीं जाता, शरीफ इंसान तो नहीं जाएगा ना जेल। कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो अरगंडा लगा होगा ना उनके ऊपर। अगर वो जेल जा ही रहे हैं तो फिर वो उन्हें सरकार चलाने का तो कोई हक ही नहीं है। कोई माफिया थोड़ा ना चल रहा है कि जेल में से बैठ के चलो जी ऑर्डर दे दिए काम हो जाएगा। अगर जनता के बीच में रहना तो जनता जैसा बन के रहना पड़ेगा ना सर, ये बताइए। उन्होंने जो सिग्नेचर करा रहे उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें कोई भी चुनाव हरा नहीं पा रही है दिल्ली में, चाहे वो विधानसभा हो, वार्ड पार्षद हो, निगम हो। इस वजह से वो उन्हें जेल में डालना चाहती है जिससे कि वो पीछे से सरकार नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। शराब घोटाले के लिए एलजी साहब से भी पहले भी उनका आया था ना, ठीक है ना। उनके कई बंदे फंसे नहीं हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी तो फंसा हुआ है ना। फिर वो किस विषय में गया है? मतलब कि जो फंसता रहे वो ठीक है। अब इनका अरगंडा है, इनके ऊपर अगर फंदा कसा जा रहा है तो वो बीजेपी जबरदस्ती डाल रही है। ऐसा थोड़ा ना होता सर। कहीं ना कहीं अगर जब आग लगती है कहीं ना कहीं तो पतंगा होगा ही ना, कहीं तो कुछ हुआ होगा। अगर मैं कह रहा हूँ करोड़ों रुपए का नहीं है, लाखों रुपए का तो अरगंडा खरा ही होगा। आग ऐसे थोड़ा ना लग जाती है। आपको या मेरे को चोर को क्यों ना बता दे कोई। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, उनको मैं कह रहा हूँ अगर वो उनके ऊपर अगर ये फंदा कसा गया है तो उनको तो टिकट ही नहीं देनी चाहिए पार्टी को। मेरा कहना तो ये है। ठीक है। क्या नाम भाई साहब? राजकुमार सर। राजकुमार जी, हम लोग ये पूछ रहे हैं आप भी नई दिल्ली के वोटर हैं या आपका विधानसभा कोई दूसरा है? मैं सर जी फिलहाल तो बुराड़ी विधानसभा से हूँ। आपके यहाँ आपके विधायक पहुँचे हैं, आपसे साइन करवा रहे हैं कि मैं भी अभी तक जो वहाँ का विधायक है संजीव झा हमारे पास तक नहीं आया है। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ क्या भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि एक शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री को ये अलाउ है कि वो जेल से अपना प्रशासन चलाएगा? क्या संविधान में लिखा हुआ है ये? इसीलिए तो वो आम लोगों के बीच जनमत संग्रह करा रहे हैं कि आम लोग क्या कहते हैं। आज जब उन्होंने शराब नीति बनाई थी, क्या आम लोगों से पूछा था, घर घर जाके पूछा था कि मैं शराब नीति बना रहा हूँ, एक के साथ एक फ्री दूंगा? क्या इस बारे में जानकारी ली थी उन्होंने लोगों से जानकारी ली थी? लेकिन जो पर्चा है उसमें उनकी पार्टी ने लिखा है कि मोदी सरकार जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहती है। दूसरा उसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली में कोई चुनाव वो हरा नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए वो केजरीवाल को जेल भेजना चाहते हैं। इसलिए वो पूछ रहे हैं हम लोगों से जो उनके वोटर हैं कि अगर हमें जेल भेजती है सरकार तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या सरकार चलाना चाहिए जेल से? पहली बात तो ये है, जब ईडी ने उनको एक नहीं कई बार सीबीआई ने ईडी ने इंक्वायरी की है उनके मंत्रियों की, और अभी मुझे मैं बहुत कुछ इस बारे में बोलना भी चाहता हूँ, परंतु आपके पास शायद टाइम नहीं होगा सुनने का। बोलिए आप। जिस समय शराब नीति बनाई गई थी, क्या दिल्ली के लोगों से इन्होंने पूछा कि साहब
मुझे ये शराब नीति बनाने के बाद इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या मुझे जो है ये जो अब कैंपेनिंग चला रहे हैं दिल्ली के अंदर, क्या ये उचित है? पहली बात तो ये, आम नागरिक क्या चाहता है? आम नागरिक की जो मर्यादाएं हैं काम की, रोजगार की, आज दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की, और सबसे बड़ी समस्या क्या है? पीने के पानी की। मैं मीडिया से जानना चाहता हूं, क्या एक बोतल शराब के जैसे एक बोतल शराब दी गई, क्या एक पानी की बोतल के साथ एक पानी की बोतल फ्री दी गई? ये क्या माँ सही बोल रहे हैं? अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली में जेल से सरकार चलानी चाहिए। माइक पे यार, यहाँ पर क्या क्या बड़ी गाड़ी ऐसी वो कर रहा है? मेरे को नौकरी मिल जाएगी, इससे कुछ मिल तो जाएगा। बोल ना, बात कर। क्या मिलेगा? बात कर। उनकी भी नौकरी पक्की, इनकी भी नौकरी पक्की, पुलिस ले लेगी पकड़ के। केजरीवाल को सरकार चलानी चाहिए। नहीं, काम करने की जगह तो खैर अच्छा भी कर रहे हैं। देखो बहुत सी महिलाएं जो नहीं जा सकती हैं, जिनके पास नहीं है, तो वो जाती हैं, तो रोज हमेशा ये हम तो यही कहते हैं कि भगवान खुश रखे उसके साथ। तो ये है बेटा, जो अब जैसा भी जो करेगा वो, तो क्या कहते हैं, अब क्या कर सकते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। भाई साहब